भारत विश्व का 14वां देश बना जहां नोटा का इस्तेमाल करना आरंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट 2018 में नोटा ऑप्शन को राज्यसभा से रद्द कर देते हैं। सवाल उठता है कि नोटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी नेताओं की नैतिकता और जिम्मेदारी के लिए उन पर कई सवाल उठाए जाते हैं और ये सही भी है, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL के तौर पर नोटा बटन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुचारू रूप से लागू भी किया। नोटा यानी नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। दरअसल इसका इस्तेमाल आप लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कर सकते हैं, जहां आपको अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उन्हें चूज ना करते हुए नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे साफ साफ नजर आएगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन के ये शब्द लोकतंत्र में सबसे सरल और विख्यात हैं। लेकिन फिर भी यदि चुनावों में जनता को कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और जनता को दो बुरे उम्मीदवारों में से जो कम बुरा हो उसे चुनना पड़े, तो ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में नोटा यानी नन ऑफ द एबव ऑप्शन को लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन में लागू करने का ऑर्डर दिया और भारत विश्व का 14वां देश बना जहां नोटा का इस्तेमाल करना आरंभ हुआ। आपको बता दूं, नोटा की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है, जहां इसे नन ऑफ द कैंडिडेट कहा जाता है। नोटा का इस्तेमाल साल 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली के विधानसभाओं में हुए इलेक्शन में किया जाता है। उसके बाद 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे राज्यसभा में भी लागू कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 में नोटा ऑप्शन को राज्यसभा से रद्द कर देते हैं और तर्क देते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं, जहां जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके बाद 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटा के लिए एक सिंबल चुनता है, जिसे अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने डिज़ाइन किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि नोटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल जब नोटा की व्यवस्था नहीं थी तो मतदाता वोट ना करके अपना विरोध दर्ज कराते थे। इसी तरह बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट ज़ाया हो जाता था और वोट प्रतिशत में भी कमी देखने को मिलती थी। शायद यही वजह थी कि नोटा ऑप्शन का इस्तेमाल करना आरंभ किया गया। दूसरा, नोटा ऑप्शन राजनीतिक पार्टियों पर एक नैतिक दबाव डालता है कि वो एक जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति को नॉमिनेट करें, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे मतदाता मौजूद हैं जो नैतिकता एवं वैल्यूज़ के साथ समझौता नहीं करते और अंधभक्ति में ना तो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल को। इसके अलावा नोटा को भारतीय लोकतंत्र की मेच्योरिटी के तौर पर भी देखा जाता है और ये लोगों की डिसेंट यानी असहमति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आपको ऐसे कई गाँव मिल जाएंगे जहाँ नोटा का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया, क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि बिजली, पानी, रोड आदि भी उपलब्ध नहीं। तो आने वाले लोकसभा चुनावों में यदि आपको राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ उम्मीदवार पसंद ना हो तो आप नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां EVM पर आपको गुलाबी रंग का बटन या फिर नोटा लिखा हुआ मिल जाएगा। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, तर्क का इस्तेमाल कीजिए और अंधभक्ति में किसी भी पार्टी या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट मत कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।